आपको सबसे पहले बता दें कि एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए आईजीएमसी शिमला के तमाम डॉक्टर। सामूहिक अवकाश की वजह से अस्पताल में हालात काफी बिगड़ गए। करीब 450 डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए। ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज बहुत परेशान हुए। कुछ ओपीडीज में सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर ही तैनात थे। इलाज के लिए आए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज मारपीट प्रकरण में ये बड़ा अपडेट है। आज सामूहिक अवकाश पर चले गए तमाम डॉक्टर्स। तकरीबन 450 डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए और इस वजह से आईजीएमसी शिमला में मरीजों को आज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओपीडी में सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर ही मौजूद थे। मरीजों को बगैर इलाज के ही आज वापस लौटना पड़ा। भारी रूप से परेशान हुए हैं मरीज। आईजीएमसी शिमला में हालात काफी बिगड़ गए। डॉक्टर मरीज मारपीट मामले को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि नौकरी से बर्खास्त किए गए डॉक्टर को वापस बहाल किया जाए। मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। डॉक्टर राघव को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नई मुहिम चलाई है कि बहाल किया जाए डॉक्टर राघव को, और उसी को लेकर आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए तमाम डॉक्टर्स। समझ सकते हैं प्रदीप हम कि कितने बड़े पैमाने पर परेशानी हुई होगी मरीजों को, जबकि तकरीबन 450 डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पे चले गए हों। क्या हालात हैं आज? बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त स्थिति बनी है सरकारी अस्पतालों में और काफी चिंताजनक है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। सभी डॉक्टर्स हैं वो सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, क्योंकि उनके ही एक साथी जो डॉक्टर राघव, उनको जिस तरह से जो है राज्य सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट आने के बाद टर्मिनेट किया गया है, उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं, बर्खास्त भी उनको कर दिया गया है। तो ऐसे ही में जो डॉक्टर्स हैं उनका भी जो है गुस्सा बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने अपनी मांग पहले भी रखी थी कि इस जांच में दोनों पक्ष जो है वो एक तरह से उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला होना चाहिए। लेकिन इसमें क्योंकि चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है या फिर सेम रिकॉर्ड है, ये सभी एक साथ जो है वो हो गए थे और सरकार से यही मांग कर रहे थे कि जांच जो है वो सही होनी चाहिए। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरह से एक दिन का मास कैजुअल लीव पर गए हैं सभी डॉक्टर, अब कल से क्या उनका एक्शन रहेगा, क्योंकि कल भी सभी जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और डॉक्टर को बहाल नहीं किया तो उस स्थिति में जो है लंबे अवकाश पर भी, दीर्घकालीन अवकाश पर भी जा सकते हैं और प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री से भी डॉक्टर मुलाकात कर सकते हैं। जो एसोसिएशन है जो है वो फॉर्मली जो है वो कल जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाली है। हालांकि आज सुबह भी कुछ डॉक्टर्स के प्रतिनिधि जो है मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे और उनकी जो है वो बातचीत भी हुई है, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल है वो अगले कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होनी है। और अगले कल से ही डॉक्टर्स ने जो है हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और आज की अगर बात की जाए तो आईजीएमसी जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहले भी डॉक्टर छुट्टी पर गए थे। लगभग 50% जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसमें से 50% डॉक्टर। प्रदीप, इस बीच इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ा अपडेट है इस मामले में, उसका रुख करते हैं, फिर आपके पास वापसी करेंगे। प्रदीप, शिमला आईजीएमसी मरीज डॉक्टर मारपीट मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मुलाकात की। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान अपना वापस ले लिया है। आरडीए आईजीएमसी अध्यक्ष सोहेल शर्मा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमारी शिकायतों को सुना है। डॉक्टर राघव नरूला के संबंध में हमने मांग रखी है। सीएम के आश्वासन पर जांच होगी। डॉक्टर को धमकाने वाली भीड़ पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये है इस मामले में बड़ा अपडेट। प्रदीप, हमने अपने दर्शकों को अपडेट दे दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बयान आया है कि उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है। इस पूरे मामले को लेकर जरा तफसील से बताइए प्रदीप, किस तरह की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की, क्या कहा गया है सीएम की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से इन्हें जो है आश्वासन मिला है और उसमें ये कहा गया है कि ये तो डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो हॉस्पिटल में कदम उठाने हैं
वो भी जो है वो उठाए जा सकते हैं। और उसमें बाकायदा जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मिले थे उन्होंने ये मांग उठाई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से दोबारा जांच का आश्वासन जरूर मिला है। ये कहीं न कहीं एक तरह से रिलीफ हम कह सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें ये आश्वासन जरूर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो अगले कल से हड़ताल का ऐलान कर रखा है उसको लेकर क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी बयान आना बाकी है कि क्या हड़ताल को आगे कंटिन्यू रखना है या फिर आज की ही ये संकेत थी कि एक दिन की मास्टर जो लीव थी, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ी है। और आज शाम को जो है जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उनका जनरल हाउस होगा और उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यानी प्रदीप अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला जल्द सॉर्ट हो जाएगा, जल्द सुलझ जाएगा ये मामला, जबकि डॉक्टर्स की बात हो गई है मुख्यमंत्री के साथ भी, और मुख्यमंत्री का इससे पहले एक बयान भी आया था कि डॉक्टर्स के पक्ष को भी हम सुन रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जिस तरह से बवाल हुआ था और उसके बाद से लोगों का गुस्सा भड़का था और उसमें मरीज के परिजन और कुछ लोग जो है मुख्यमंत्री से भी मिले थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया था, कड़ा संज्ञान इस पूरे घटना पर को लेकर लिया था। जिस तरह की वीडियो सामने आई थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डॉक्टर्स ही ज्यादा हिंसक वहां पर हुए और उन्होंने मरीज के साथ मारपीट की है। हालांकि बाद में डॉक्टर का भी बयान आया कि हम दोनों के बीच में जिस तरह से ये तू तड़ाक हुई है उसके बाद ये आगे बढ़ी है। हालांकि जांच रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस पूरी घटना के लिए दोनों दोषी हैं, यानी मरीज भी और डॉक्टर भी। लेकिन कार्रवाई जो है अभी सीधे तौर पर सख्त कार्रवाई वो डॉक्टर पर हुई है, उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। ये इसकी नाराजगी जो है वो डॉक्टर एसोसिएशन को भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनको निलंबित कर दिया गया था, उनकी सेवाएं जो है वो उनको ड्यूटी जो है से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको उनकी सेवाओं को टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए था। उससे जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनका भी मनोबल गिरेगा। ये जो है उनकी तरफ से एक बात सामने आई थी और अब उनकी मुलाकात भी हुई है और उसमें ये भी जो है आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि हम इसकी दोबारा से जांच भी करेंगे और जो सही है उसको उसके आधार पर ही कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या दोबारा जो जांच होती है या जो वर्तमान में भी, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच हुई है, जब अंतिम रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या क्लियर बातें सामने आती हैं और क्या सरकार टर्मिनेशन को वापस लेगी या नहीं लेगी, या फिर जो आज मुख्यमंत्री से इस बार मांग को लेकर मिले थे कि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि जो है अभी जो है मौके पर ही कहीं ना कहीं जो है नुकसान कर सकती है वो भीड़, ये डॉक्टर्स को वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये चीजें सामने आई हैं और अब देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है उसके बाद जनरल हाउस में क्या फैसला लिया जाता है और सरकार क्या अब अगला कदम उठाती है। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनसे 3 दिन से यहीं भटके थे। 3 दिन से आप यहाँ पे हो तो इलाज नहीं हो रहा है? इलाज कहाँ से, डॉक्टर नहीं बैठे हैं। जो इनका आपसी मनमुटाव है तो आपस में निपटाओ, इसमें हम पेशेंट को क्यों परेशान कर रहे हो। रूल रेगुलेशन होते तो अनाउंस तो कर दो, एटलीस्ट बोल के दो कि नेक्स्ट ईयर यहाँ स्ट्राइक है। हम आए नहीं, हम सुबह 7 बजे से बैठे हैं यहाँ पे। 7 कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है डॉक्टर, एनेस्थीसिया वाले नहीं है, ना मेडिसिन वाले, कोई भी नहीं है। आप बोल रहे कि जाओ आप सी ब्लॉक कैजुअलिटी में वहाँ पे दिखाओ। बहुत परेशानी वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ सिस्टम है। फैसिलिटी होता हूँ और मुझे कुछ टेस्ट करने थे तो यहाँ ओपीडी में कोई है नहीं, हर जगह ताले लगे हैं। ओपीडी में कोई भी नहीं है? ओपीडी में नहीं है, डॉक्टर इनके स्ट्राइक पे हैं, बाकी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा।